नमस्कार, आप देख रहे हैं सुजस खास बुलेटिन और आपके साथ मैं जुड़ी हूं लीजा। आज की इस विशेष रिपोर्ट में हम बात करेंगे मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा के द्वारा शिक्षा के क्षेत्र में किए जा रहे प्रयासों के बारे में, जो अब रंग लाने लगे हैं। जी हाँ, मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा के प्रयासों के चलते अब सरकारी स्कूलों की तस्वीर बदलने लगी है। देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में राज्य सरकार शिक्षा जगत को बदलने के लिए भरपूर प्रयासरत नजर आ रही है। भजनलाल सरकार शिक्षा को जमीनी स्तर पर सशक्त बनाने की दिशा में उल्लेखनीय कदम उठा रही है। भजनलाल सरकार का शिक्षा के क्षेत्र में बदलाव का सबसे बड़ा उदाहरण है सवाई माधोपुर जिले के गंगापुर सिटी वजीरपुर उपखंड क्षेत्र की ग्राम पंचायत मीणा बड़ौदा में संचालित राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, जो कभी जर्जर अवस्था में हुआ करता था। करीब 5 वर्ष पहले दीवारों से गिरता प्लास्टर और जर्जर छतों से बारिश के दिनों में टपकता पानी, चारों ओर गंदगी फैली रहती थी। शौचालय टूटे फूटे थे और पीने के पानी की व्यवस्था भी नहीं थी। डिजिटल सुविधाएं तो दूर की बात थी, बच्चों के लिए बैठने तक की जगह नहीं थी। यूं कहा जाए कि बदहाल अवस्था के तौर पर ही स्कूल की पहचान हुआ करती थी। लेकिन आज यही विद्यालय अलग रंगत और रूप में नजर आता है। आज ये सरकारी विद्यालय आधारभूत सुविधाओं में क्षेत्र के निजी स्कूलों को भी मात दे रहा है। आज इसी विद्यालय में कई सुविधाओं के साथ हर कक्षा में सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं। वहीं इस विद्यालय में शानदार पेंटिंग, चमचमाती दीवार, कई किस्म के फलदार वृक्ष, कंप्यूटर लैब, साफ सुथरे शौचालय और बच्चों की बढ़ती संख्या स्कूल में बदलाव की कहानी बयां कर रही है। करीब 5 वर्ष पहले जिस विद्यालय में किसी भी तरीके की डिजिटल सुविधा नहीं थी और बच्चे भी स्कूल आने जाने से डरते थे, आज वही विद्यालय प्रधानाचार्य के अथक प्रयासों और भामाशाहों के सहयोग से अपनी सूरत बदल चुका है। प्रधानाचार्य श्री प्रेमराज मीणा ने बताया कि उन्होंने करीब 5 साल पहले इस विद्यालय का कार्यभार संभाला था। पहले इस विद्यालय की स्थिति बहुत दयनीय थी। ये विद्यालय पूरी तरीके से जर्जर अवस्था में था। स्कूल की दीवारों से प्लास्टर गिरना, छतों से पानी टपकना और बुनियादी सुविधाओं का अभाव था। इन परेशानियों के कारण बच्चों का विद्यालय में आना जाना भी कम हो गया था। ऐसे में प्रधानाचार्य श्री प्रेमराज मीणा ने इस स्थिति को बदलने का संकल्प लिया। उन्होंने भामाशाहों और समाज सेवियों से संपर्क किया और विद्यालय के सुधार के लिए सहयोग मांगा। इसके बाद विद्यालय में रंगाई पुताई, नई छत और बुनियादी सुविधाओं की व्यवस्था के लिए धनराशि प्रदान की। प्रधानाचार्य के अथक प्रयासों से विद्यालय में सुधार कार्य शुरू हुआ। स्थानीय विद्यालय प्रधानाचार्य, मेरा स्थानीय विद्यालय में 30 सितंबर 2019 को पदस्थापन हुआ था। मेरे साथ में मेरे वाइस प्रिंसिपल साहब बाबूलाल जी मीरा विराजमान हैं। जब मैं इस विद्यालय में पदस्थापित हुआ था तो यहाँ पर भौतिक संसाधनों की बहुत अधिक कमी थी। मैंने मेरे स्टाफ के साथ एक कार्य योजना बना करके विद्यालय के अंदर भौतिक संसाधन एवं संसाधनों में अभिवृद्धि का एक योजना बना करके योजनाबद्ध तरीके से कार्य किया। इसमें मैंने जन सहयोग प्राप्त किया, भामाशाहों का सहयोग लिया एवं मेरे स्टाफ साथियों के सहयोग से मैंने यहाँ पर बहुत सारी आधारभूत सुविधाओं का विकास किया। मैंने यहाँ पर आईसीटी लैब को क्रियाशील किया। व्यावसायिक शिक्षा के अंतर्गत जो लैब संचालित है उनके अंदर मैंने बहुत अच्छा कार्य किया। साथ में यहाँ के पुस्तकालय को संवर्धित किया। इसके अलावा विद्यालय परिसर का सौंदर्यीकरण एक वृक्षारोपण का कार्य मेरे द्वारा इस विद्यालय में किया गया। वर्तमान में एक एनजीओ है अर्पण सेवा संस्थान, उसके सहयोग से भी यहाँ पर शौचालय व मूत्रालय का निर्माण का कार्य करवाया है। राज्य सरकार, स्कूल स्टाफ, भामाशाहों और समाज सेवियों की मदद से इस विद्यालय में कई सुधार किए गए। स्कूल की दीवारों की रंगाई और छत की मरम्मत से विद्यालय की सुंदरता बढ़ी। इसके अलावा विद्यालय परिसर में फलदार वृक्षों का रोपण किया गया, जिससे पर्यावरण को लाभ हुआ और बच्चों को प्राकृतिक सौंदर्य का अनुभव हुआ। बच्चों को बेहतर एजुकेशन देने के लिए डिजिटल शिक्षा के लिए कंप्यूटर लैब की स्थापना की गई, जिससे बच्चों को आधुनिक शिक्षा प्राप्त हो रही है। इसके अलावा विद्यालय में स्वच्छ और सुरक्षित शौचालयों की व्यवस्था की गई, जिससे बच्चों की स्वच्छता और स्वास्थ्य में सुधार हुआ, जिसके बाद आज ये विद्यालय अपनी नई पहचान बना चुका है। अब वहाँ प्रवेश करते ही चारों ओर हरियाली नजर आती है। स्कूल परिसर में कई तरीके के फलदार वृक्ष लगाए गए हैं। इससे बच्चों को न केवल प्राकृतिक वातावरण मिलता है, बल्कि फलदार वृक्षों से उन्हें पौष्टिक आहार भी
मिल रहा है। स्कूल में अब एक पूरी तरह सुसज्जित कंप्यूटर लैब भी है, जहां पहले बच्चे कंप्यूटर का नाम सुनकर डरते थे, वहीं आज वे इसमें उत्साह से काम करते हैं। डिजिटल शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए स्कूल में स्मार्ट टीवी और प्रोजेक्टर जैसी सुविधाएं भी जोड़ी गई हैं। विद्यालय की सुविधाओं में सुधार होने के बाद पढ़ने वाले बच्चों की संख्या में वृद्धि हुई है। वर्तमान में विद्यालय में 293 छात्र छात्राएं पढ़ाई करते हैं। इसके अलावा खेलों में भी कई वर्षों से विद्यालय के अंदर कई प्रतिभाएं निकल कर सामने आई हैं। अब पढ़ाई के साथ साथ खेल कूद प्रतियोगिताओं पर भी ध्यान दिया जा रहा है, जिसके परिणाम स्वरूप शिक्षण सत्र 2021-22 और 2023-24 एथलेटिक्स टूर्नामेंट में स्थानीय विद्यालय की टीम जिला स्तर से लेकर राज्य स्तरीय पर मुकाम हासिल कर विजेता रही है। वर्तमान में इस विद्यालय में प्रवेश करते ही बच्चों और अभिभावकों को सुकून महसूस होता है। विद्यालय के इस माहौल को बनाने में ग्रामीणों का भी विशेष योगदान रहा। गंगापुर सिटी के इस विद्यालय ने ये सिद्ध कर दिया कि कठिनाइयां चाहे जैसी भी हो, यदि इरादा मजबूत हो और सहयोग प्राप्त हो तो किसी भी परेशानी का समाधान संभव है। प्रधानाचार्य की मेहनत, भामाशाहों का सहयोग और समाज की जागरूकता ने इस विद्यालय को एक नई पहचान दी है। ये परिवर्तन न केवल विद्यालय के लिए बल्कि पूरे समुदाय के लिए एक सकारात्मक बदलाव का प्रतीक है। आज की इस खास रिपोर्ट में फिलहाल के लिए इतना ही। जल्द होगी आप सभी से मुलाकात नई खबरों और नई जानकारियों के साथ। हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। नमस्कार।